जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं एक बार फिर आपके साथ आ गया हूँ टॉपिक को और आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में जो क्लास 10th का चैप्टर था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग छोटे छोटे टॉपिक ले करके और उसी को डिस्कस कर रहे थे। काफी डिस्कस हो गया था उसमें, दो वीडियो में। आज फिर उसी के आगे छोटे से टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको नहीं बोलते वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैसे तो इसकी हम डिटेल, मैंने कहा था ये चैप्टर जो आपका पूरा है ये हम 12th में इसका बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर इसका बस समरी पढ़नी है, कि समरी पढ़नी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो भाई, इसमें क्या होता है। पहले तो इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे अगर करंट फ्लो हो रही है किसी भी सर्किट में, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये ऑरस्टन ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, जो साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा चुका था। मतलब करंट में हम, इसमें करंट फ्लो हो रही है और इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब करंट में हम चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो साइंटिस्ट आया एक फैराडे, उन्होंने उल्टा दिमाग चला दिया कि अगर करंट में चेंज करने पर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है, तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने पर करंट जनरेट कर सकते हैं क्या। समझ गए। करंट ने क्या दिमाग लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें और क्या मिल जाए हमको, करंट मिल जाए। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे और उसमें सर्किट में क्या मिलनी चाहिए, करंट मिलनी चाहिए। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस प्रोसेस से जो हमको करंट मिलेगी उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं भैया, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। अब ये होता कैसे, एक फिगर से आपको समझाता हूं। देखो इस तरीके से मैग्नेट आपको देख रहे हो, हाइलाइटर ले लेता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये हमारी मैग्नेट है, ये कॉइल है। अब देखिए, जब मैग्नेट जैसे इसके अंदर एंट्री करेगी, तुरंत ये जो सुई है हमारी दूसरी तरफ फ्लो होती है। लेकिन जैसे ये मैग्नेट रुक जाती है इसके अंदर, सुई अपने जीरो पे आ जाती है। फिर जैसे मूव करती है, फिर डिफ्लेक्शन होता है। और जैसे मूव करना बंद कर देती है मैग्नेट, वैसे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है, ये इधर की ओर बढ़ता है, ये किसी भी साइड में बढ़ सकता है। अब देख रहे हो, मैग्नेट जब अंदर जा रही है कॉइल के, तब डिफ्लेक्शन मिल रहा है। वहां पर रुक जा रही है तो डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। जब मैग्नेट फिर पीछे आ रही है तो डिफ्लेक्शन भी मिल रहा है, लेकिन फिर वहां जब रुक जा रही है तो डिफ्लेक्शन जीरो हो जा रहा है। ठीक है। देखिए कहीं पर भी सर्किट में बैटरी नहीं लगी है, ये पूरे सर्किट में आप देख लीजिए, कहीं पर भी बैटरी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी करंट जनरेट हो रही है। इसी प्रोसेस को बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जो करंट इसमें मिल रही है इस सर्किट में, जिसकी वजह से सुई हिल रही है, तो इसी को बोलते हो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा है इसको बोलते हो गैल्वेनोमीटर। इसको बोलते हो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हो गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो इस करंट को मेजर करता है। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर हमको जो मेन की पॉइंट है वो ध्यान कर रखना है। कौन सा, कि मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना है। अब फ्लक्स का क्या होता है वह भी आगे पढ़ाऊंगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जब अगर चेंज करते हैं तो करंट हमको इस तरीके से जनरेट होती है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिख देंगे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये चेंज कंपलसरी है। अब देखो जहां पे मैग्नेट रुक जा रही है वहां तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है। मैग्नेट जब तक मूव कर रही है, देख रहे हो डिफ्लेक्शन सुई में तभी तक आ रहा है। अब ध्यान से फिगर को देख लीजिए, जैसे मैग्नेट चलना बंद कर देते हैं तुरंत डिफ्लेक्शन जीरो पे आ जाता है। क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। देखो भाई, जैसे अभी इससे पहले वीडियो में हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताई थी।
तो अगर ये लाइंस इस तरीके से घुला घूम रही हैं, कोई हमने रीजन नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन हमने कह दिया कि ये लाइंस अगर इस रीजन से पास हो रही हैं, मैंने एक क्लोज्ड रीजन दे दिया उनको, तो उस क्लोज्ड रीजन से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसको बोलते हो मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जब तक इसको हाइलाइटर ले लेते हैं, जब तक ये रीजन हमने नहीं लगाया था तो इन लाइन को क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक लाइंस। फिर हमने क्या किया, इनको बाउंड कर दिया कि नहीं भाई अब हमको दुनिया भर से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इतनी रीजन से मतलब है कि इतनी रीजन से जितनी लाइंस पास होंगी उसी को बोलेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? चलो और एक्सप्लेन करते हैं वैस को। देखो भाई, अब हमने बना लिया यहाँ पे एक ये सरफेस बना दी, ठीक है, यहां पे हमने खींच दिया है कि नॉर्मल, उस सरफेस पे हमने खींच दिया नॉर्मल। ठीक है, अब इससे हम लाइंस पास कराते हैं, ये इससे लाइंस पास करा दो आप, ये हो गया मैग्नेटिक लाइंस बी, ये एंगल हो गया थीटा। थीटा ध्यान रखिएगा, थीटा क्या है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में बना हुआ एंगल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे ए क्या है, जो भी हमने सरफेस लिया है उसका एरिया, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है, नॉर्मल, और ये देखो जो थीटा बना हुआ है ये वाला नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में बना हुआ। ठीक है, ये जो बी है भैया ध्यान सुनिएगा, ये जो बी है इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, या इसका दूसरा नाम भी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, ज्यादातर कंफ्यूज करना होता है पेपर में तो यही वर्ड यूज कर देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, इसको बी से रिप्रेजेंट करते तो वही होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वही। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वेबर, इसकी जो यूनिट होती है वेबर होती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, अब इसमें फिर दो केस बनते हैं, एक मैक्सिमम एक आपका मिनिमम। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये मैक्सिमम का केस हो जाएगा, मतलब फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू जब हम 90 रख देंगे तो ये हो जाता है फाई जीरो हो जाता है। और थीटा इज इक्वल टू जब 180 रख देते हैं तो हो जाता है फाई मिनिमम। ठीक है, यानी कि इस एरिया से देखो भाई, ये जो एरिया था इससे मैक्सिमम फ्लक्स किस कंडीशन पास होता है, जीरो कंडीशन। जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस के बीच में कोई भी एंगल नहीं बनता है उस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। 180 मिनिमम फ्लक्स कब होता है, जब नॉर्मल और ये फील्ड लाइन के बीच में जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तब उस समय हमारा उससे मिनिमम फ्लक्स पास होता है। ठीक है, क्लियर? या इसको 0 90 पर भी कह सकते हो कि जब फाई और बी और नॉर्मल के बीच में जो हमारा एंगल बनता है 90 उस समय हमारा मिनिमम फ्लक्स पास होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है। देखो भाई इसको, एक मिनट जूम हो गया भैया। हाँ ठीक, देखो भाई यहां पर इसको भी हम बोल देते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है, इसको बोल सकते हैं जीरो फ्लक्स, और इस कंडीशन को बोल सकते हैं नेगेटिव फ्लक्स। तो ये भी पेपर पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव फ्लक्स कब मिलता है, जीरो फ्लक्स कब मिलता है, माइनस वाला फ्लक्स कब मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग फाइव मिनिमम भी बोलते हो, ज्यादातर इसी को बोल देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लिखने को आए तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगा और 90 पे आपका मिनिमम मिलेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तो सिर्फ देखा, फिर हमने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको जनरेट करते हैं करंट को। देखो भाई, पहले तो एक एक्सपेरिमेंट ये देख रहे हो फिगर में, पहले तो इसको हम एक हाइलाइटर ले लेते हैं।
देखो भाई, ये आपकी यू शेप की एक मैग्नेट है। ये जो तार दो हाथों में पकड़े हुए है, इसमें यहाँ पे सिर्फ आपका एक करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये करंट जब यहाँ पे मूव कर रहा है दो मैग्नेट के बीच में, तभी देखिए इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे हाथ चलना बंद कर देते हैं, डिफ्लेक्शन जीरो पे आ जाता है। ठीक है, मतलब इस तार के अंदर हमको फील्ड में चेंज करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना है, तभी करंट मिलेगा। तो आपको बस एक शब्द पकड़ के चलना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पे लिख दे रहा हूं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मतलब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना है। अगर चेंज होता रहेगा, सर्किट में करंट फ्लो होती रहेगी। जैसे ही चेंज होना बंद, सर्किट में करंट फ्लो होना बंद। ठीक है, अब देख रहे हो सर्किट फिगर में कि इस मैग्नेट के अंदर, यू शेप की जो मैग्नेट है, उसके अंदर ये तार जब तक मूव कर रहा है तभी तक इस सर यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। जैसे फ्लो करंट करंट ये तार जो है मूव करना बंद कर देता है, तुरंत करंट जीरो, क्योंकि मूव करना बंद तो उसके अंदर चेंज होना बंद। ठीक है, एक दूसरे सर्किट से हम लोग समझते हैं इस तरीके से। देखो, मैग्नेट जैसे इसके अंदर जाती है, यहां पर फील्ड में चेंज होता है, क्योंकि मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही इसके अंदर एंट्री करती हैं, इसके अंदर फ्लक्स में चेंज हुआ तो तुरंत करंट मिला। जैसे ही मैग्नेट, देखिए मैग्नेट जाएगी या वापस लौटेगी, उन दोनों केसेस में उस कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होगा। और जब चेंज होगा तुरंत करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा उसको मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई, इधर देखना जरा। ये मान लेते हैं कॉइल है, ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से निकलती है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये हमारी मैग्नेट है, ये मैग्नेट हमारी इस कॉइल की तरफ बढ़ेगी। ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस है इस कॉइल से अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले एक होंगी, 10 होंगी, 20, 50, 60, 100, इनकी धीरे धीरे नंबर ऑफ लाइंस जो अटैच हो रही धीरे धीरे उस कॉइल से, वो हमारी बढ़ रही है। जैसे इस तरीके, यहां से देखो, यहाँ पर ये मैग्नेट से जो लाइंस निकलेंगी वो धीरे धीरे इस कॉइल के अंदर जानी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट जनरेट होगी, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो करंट जनरेट नहीं होगी। तो ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है जब इधर की ओर आएगी, तब इस कॉइल में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो बढ़ेगा। 0, 15, 20, 50, 60, 100 जो लाइंस इसके अंदर से निकल रही बढ़ेंगी। और जैसे ही हम इस मैग्नेट को यहाँ पे लाकर रोक देंगे, मान लेते हैं 100 लाइंस इसके अंदर घुस गई, तो अब 101 तो होंगे नहीं, क्योंकि मैग्नेट तो फिक्स हो गई। तो इसके अंदर चेंज होना बंद हो गया, तुरंत सर्किट में करंट मिलना बंद हो जाएगी। अब जैसे मैग्नेट वापस खींचेंगे, 100 से लाइंस क्या होंगी, घटेंगी, वो लाइंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो धीरे धीरे जब मैग्नेट दूर होती जाएगी, लाइंस डिक्रीज होंगी, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, दोनों केसेस में फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है तो करंट मिलेगा। क्लियर? तो दोनों फिगर से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना है, तभी हमारा करंट मिलती है। जब तक चेंज होता रहेगा तभी तक करंट मिलती रहेगी। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यही चीज बताई थी फैराडे ने, और इन्होंने ये चीज बता करके दो रूल दे दिए। पहला रूल था, जो अभी मैंने बोला, पहला रूल था कि किसी भी सर्किट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है तो उस सर्किट में एक करंट फ्लो होगी जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। मैंने नाम भी बोला था पहले, इस नाम लिख देते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, लेकिन ये करंट उस सर्किट में तभी तक फ्लो होगी जब तक उसमें चेंज होता रहेगा। ये उनका पहला रूल था कि किसी भी सर्किट में जो फ्लक्स लिंक है अगर उसमें चेंज हो रहे हैं तभी इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी, और जैसे चेंज होना बंद, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होना बंद। ये मैंने फिगर में पीछे दिखा दिया कि जैसे मैग्नेट मूव करना बंद कर रही थी, तुरंत करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल उन्होंने बताया, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे E जो है, देखिए भाई, करंट होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गई होगा, तो इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ।
इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के तरीके से काम करता है। अब उन्होंने कहा कि जितनी रैपिडली से आप चेंज कराओगे, जितनी तेजी से मैग्नेट मूव कराओगे, उतनी तेजी से करंट जनरेट होगी। तो यहाँ पर डी फाई बाई डी टी क्या है आपका, यहाँ पर डी फाई ओवर डी टी क्या है, इसको बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है, जितना रैपिडली कराओगे, जितना तेजी से कराओगे, उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, उतनी ज्यादा इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। ठीक है, ये उनका दूसरा रूल था। अब यहाँ पे जो माइनस साइन लगा हुआ, इसका क्या मतलब है? माइनस साइन भी यह दिखाता है कि जिस डायरेक्शन में ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, उसकी जो नेचर होता है, टेंडेंसी होता है, जस्ट अपोज वाली होती है। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो नेचर होता है जस्ट अपोजिट वाला होता है। ठीक है, ये अपोजिंग नेचर को शो करता है। तो ये हो गया फैराडे के दो लॉ। पहला कि किसी भी सर्किट में जो फ्लक्स, किसी सर्किट से जो फ्लक्स लिंक है, अगर उसमें चेंज हो रहा है तो उस सर्किट में इंड्यूस करंट जनरेट होगी। और कब तक जनरेट होगी? जब तक उस सर्किट के फ्लक्स में चेंज होता है। दूसरा क्या था कि वो फ्लक्स में चेंज जितना तेज कराओगे, उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो। ये माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे? ये जो माइनस है, माइनस शो कर रहा है इसका नेचर। ठीक है, यहां लिख देंगे जो माइनस है ये शो कर रहा है इट्स नेचर। ठीक है, ये इस नेचर किसका? इसका नेचर शो कर रहा है। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लेंस लॉ। क्या? अब देखो होता क्या है, देखो भाई इसको सर्किट से दिखाते हैं। इस सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैग्नेट जब इधर आ रही है, ये नॉर्थ पोल जो है ये इसकी तरफ आ रहा है। अब नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा, देखना जरा। अब पहले इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको फिगर अपने आप समझ में आ जाएगा। ये हमारी है कॉइल, बिल्कुल वही फिगर बनाएंगे जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगा दिया है गैल्वेनोमीटर, जो पता लगे करंट फ्लो हो रही नहीं फ्लो रही। ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ये मैग्नेट इधर की तरफ आ रहा है। अब इससे लाइन निकल रही हैं। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैग्नेट इसके लाइन इसके पास में आएगी, ये जो लाइंस हैं नॉर्थ से जो निकल रही थी, उस कॉइल के अंदर भी जानी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब इस कॉइल के अंदर चेंजेस स्टार्ट हो। अब इसके अंदर तुरंत एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। वो क्या करेगा? इस चेंजेस को रोकने की कोशिश करेगा, इस चेंजेस को रोकने की कोशिश करेगा कि ये मैग्नेट इधर ना आए। क्योंकि मैग्नेट पड़ोस में आने की वजह से ही, ये मैग्नेट जब इधर आ रही है, इधर आने की वजह से ही इसके अंदर चेंज हो रहा है। अब क्या कहेगा वो? कहेगा भैया तुम पास मत आओ। तो क्या करेगा? इसके हाथ पे तो है नहीं, तो क्या करेगा? इस सर्किट में करंट को इस तरीके से फ्लो कर देगा कि यहाँ पे, इसको मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, कि यहाँ पर क्या जनरेट हो जाए? नॉर्थ पोल जनरेट हो। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तभी देखो जब मैग्नेट इधर आ रही है, तब देखो यहाँ पे क्या जनरेट होता है? देखो नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। और जैसे दूर जा रही है तो क्या होगा? नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, फिर चेंज होगा। फिर क्या कहेगा? भैया आप दूर ना जाओ, आ गए तो रुके रहो। क्या करेगा? अब नॉर्थ को रोकने के लिए कौन सा पोल जरूरत है? साउथ पोल। तो देख लिए। अब यहाँ देखो जरा, जब मैग्नेट पास मारी तो नॉर्थ जनरेट हो रहा है, क्योंकि आने नहीं दे रहा। और जब आ गई है, दूर नहीं जाने दे, क्योंकि दूर जाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है? साउथ पोल जनरेट कर दे रहा है। तो ये सर्किट में इस तरीके से करंट फ्लो होती है। ठीक है, अब सर जरा इस सर्किट में देखो जरा, करंट की डायरेक्शन फोकस करो जरा। करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो अब यहां ध्यान रखना, अगर नॉर्थ पोल बनेगा तो करंट इस तरीके से फ्लो होती है। अगर साउथ पोल बन रहा है किसी कॉइल में, तो करंट इस तरीके से फ्लो होती है। ठीक है, अब सर्किट में यहां बना दिया है, यानी कि नॉर्थ पोल, तो मतलब सर्किट इधर से इधर जाएगी। देखो नॉर्थ पोल में ऊपर से नीचे, और साउथ पोल अगर बन रहा है तो इस तरीके से सर्किट फ्लो होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पे एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में क्लॉकवाइज। ठीक है, यही लेंज लॉ कहलाता है। लेंज लॉ क्या कहलाता है? कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस रीजन से सर्किट में प्रोड्यूस हुआ है, यह ध्यान समझिएगा। इसको हाईलाइटर ले लेते हैं। देखो इस सर्किट में इंड्यूस्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? इस मैग्नेट के पास में आने की वजह से। यह मैग्नेट जब पास में आएगी,
तभी इसके अंदर चेंज होगा, तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस रीजन से प्रोड्यूस होता है वो हमेशा उस रीजन को अपोज करता है, यही कहलाता है लेंज लॉ। इसलिए वजह से वहां पे माइनस लगा था पिछले वाले स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैग्नेट पास मारी तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है तो क्या करे, उसका अपोज करेगा, मतलब चेंज ना हो, चेंज की वजह से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ और उस चेंज को ही वो अपोज करता है। जिससे क्या करते हैं, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है, क्या कि नॉर्थ हमारी तरफ ना हो, जबकि पता है कि नॉर्थ पोल की वजह से ही जनरेट हुए, फिर भी नॉर्थ को अपोज करता है, तो यही कहलाता है लेंज लॉ। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि इंड्यूस्ड करंट हमने जनरेट कर दी, अब हम उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, पिछले वीडियो में क्या था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब दोनों में कंफ्यूजन होता है, अभी मैं कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, देखो जरा, ये इंडेक्स फिंगर है, ये थंब है अंगूठा, ये है मिडिल फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको इंड्यूस्ड करंट भी बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फॉर्म, मतलब ये जो हमारा राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड में क्या दिखाता है, थंब अंगूठा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपकी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से अब उसका यूज कहाँ करेंगे, ये यूज हम अभी जब जनरेटर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम आपका यूज भी करके दिखाएंगे कि कैसे हमको उसको यूज करना है। ठीक है, तो ये होता है राइट हैंड। अब कंफ्यूजन होता है कि यार पहले वाला क्या था, ये वाला क्या है, कैसे यूज करना है। देखो भाई, ये दोनों मैंने साथ साथ रख दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो आपका, इसको हाईलाइटर ले ले जरा, ये जो हाथ है, ये लेफ्ट वाला हाथ है, ये हमारा राइट है। तो लेफ्ट वाले हाथ में ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, इधर वाले में ये फोर्स या मोशन कोई बोल सकते हो। ये वाली इंडेक्स फिंगर थी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेफ्ट में भी राइट में भी। सिर्फ अंतर कहाँ पे आ रहा है, ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट को शो कर रही थी लेफ्ट वाले में, उसमें क्या शो कर रही है, इंड्यूस्ड करंट, बस इतना ही अंतर है भैया। दोनों हाथों को मैंने आपको सामने रख दिया है, यहाँ पे लिख देता हूं, ये लेफ्ट का है, ये आपका राइट हैंड फ्लेमिंग का। ठीक है, तो दोनों में देख रहे हो अंतर क्या है, लेफ्ट में जो मिडिल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही थी, और राइट वाले में इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, बस ये हो गया हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट कुछ टॉपिक रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो और भी लोगों तक पहुंचाइए, और जो भी आपको दिक्कतें आती हैं बिल्कुल बताइए, आपको मैं उन पर्टिकुलर दिक्कतों पर ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।